हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मृत्युंजय। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर सम स्पेसिफिक एंगल। जैसे हमारे पास एंगल होता है 0 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 30 डिग्री। तो ये सब एंगल की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं तो इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे। तो देखिए, इसके पहले 4 वीडियो अपलोड हो चुकी है। अगर आप लोग को कोई दिक्कत है, ट्रिग्नोमेट्री की स्टार्टिंग करना है, तो आप लोग उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। तो देखिए, इस वीडियो में हम लोग देखिए ट्रिग्नोमेट्री हम लोग का लिखा है, क्लास 10th की ये सीरीज चल रही है। तो हम लोग का ये 5th वीडियो है। इसमें हम लोग जैसे पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 60 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो देखिए, इसके पहले तो हम जैसे कंस्ट्रक्शन पढ़ते थे, हम अपन लोग कंस्ट्रक्शन पढ़ते थे, तो उसमें 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री जैसे हमारा एंगल होता था, एंगल ऐसे हम उसका कंस्ट्रक्शन करते थे। यहाँ पर कुछ करके फिर यहाँ पर इसका जैसे 90 डिग्री निकालते थे। तो ये लोग हम कंस्ट्रक्शन में पढ़ चुके हैं। जब ये लोग कंस्ट्रक्शन में हम लोग इसको पढ़ चुके हैं, तो उसके बाद हमें ट्रायंगल में तो पता रहता है कि कैसे हमें एंगल निकालना है। तो एंगल तो हम पढ़ चुके हैं, बट एंगल की जो वैल्यू होती है, एंगल की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का सहारा लेते हैं। तो पहले हम स्टार्टिंग करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो या ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल ऑफ 45 डिग्री। तो लिख लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 45 डिग्री। तो अपन लोग का हो जाएगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 45 डिग्री। तो देखिए, 45 डिग्री निकालने के पहले हम देखिए मानते हैं लेट अ ट्रायंगल ABC। मान लो हमारे पास कोई ट्रायंगल है ABC। मान लो अगर कोई जैसे ट्रायंगल ले लेते हैं ABC, हमारा B पर जो है, B पर हेलो ABC, एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री। मतलब कि हमारा एंगल B पर क्या है, राइट एंगल एंगल B पर है। तो हमारा एक ट्रायंगल हो जाएगा, इसको इरेज कर देते हैं, B इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल A इक्वल टू 45 डिग्री। अब पूछेंगे भैया यहाँ हमें 45 डिग्री कैसे पता चल गया, यहाँ 90 डिग्री। चलिए ठीक है, हमारा एंगल भी होता है राइट एंगल ट्रायंगल में, इन राइट एंगल ट्रायंगल लिखना था। तो एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री हो गया, बट एंगल A कैसे हम 45 डिग्री मान लिए। तो देखिए, इसमें हमें प्रूफ करना है कि एंगल 45 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। तो हम पहले से ही एंगल A को 45 ले लेते हैं। इफ़, तो फिर लिखेंगे इफ़ एंगल A इक्वल टू 45 डिग्री, देन एंगल C इक्वल टू 45 डिग्री। अगर देखिए हमारे पास एंगल A अगर 45 होगा, A 90 होगा, तो 90 प्लस 45 हो जाएगा 135। 135 में अगर 180 से माइनस करेंगे तो आता है 45 डिग्री। तो वही होता है कि अगर हमारा एंगल A 45 होगा तो एंगल C क्या हो जाएगा, 45 डिग्री। तो हमारी दोनों साइड जो होगी, ये सब कंस्ट्रक्शन में कर चुके हैं, इसलिए हम ज़्यादा डीप में नहीं जाते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे BC इक्वल टू AB। अब पूछेंगे भैया ये कहाँ से आ गया BC इक्वल टू AB, हमारी ये साइडें कैसे इक्वल हो गई। तो वही, जब हमारे एंगल इक्वल होते हैं तो साइडें भी जो होती हैं इक्वल होती हैं। अभी इसके पहले वाली वीडियो में जो हम बात किए थे, चल रहा था हमारा सॉल्यूशन एक्सरसाइज 8.1, उसमें बताए थे कि एंगल्स आर इक्वल व्हेन साइड्स आर इक्वल। हमारे एंगल तभी इक्वल होंगे जब हमारी साइडें इक्वल होंगी। तो हमारी साइडें भी इक्वल होगी, एंगल भी, एंगल इक्वल टू 45, एंगल C इक्वल टू 45। तो लेट अगर मान लेते हैं हम, लेट BC इक्वल टू A। अगर BC को A मान लेते हैं तो हमारा AB भी A हो जाएगा। अब बाई पाइथागोरस थ्योरम से, बाई इसको यहाँ पर लिख देते हैं, लेट BC इक्वल टू A। बाई यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हमारा हो जाएगा AC का स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर।
हमें यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 45 डिग्री की वैल्यू लाना है, उसी को हम फाइंड आउट कर रहे हैं। तो देखिए AC का स्क्वायर जो हो गया हमारा, AC का स्क्वायर ये हमारा हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस निकालना है। BC हमारा A स्क्वायर हो गया, AB भी A स्क्वायर हो गया। हमारा AC का वैल्यू हो गया √2A स्क्वायर, जो कि होता है √2A या A√2। अब देखिए हमारी वैल्यू आ गई A√2 वैल्यू आ गई। तो देखिए जब हमारा BC = AB हो गया, BC = AB हो गया, तो यहाँ पर A वैल्यू है, यहाँ पर A वैल्यू है, यहाँ पर A√2 हो गई। तो हमारा पहला A निकला है। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद चलते हैं वैल्यू निकालते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 45 डिग्री। अब देखिए साइन, पहला हमारा क्या था, साइन। अगर साइन 45 की डिग्री की वैल्यू निकालते हैं, 45 डिग्री की, चाहे आप एंगल A से लीजिए चाहे आप एंगल C से, दोनों 45 डिग्री है, तो इसमें वैल्यू सेम ही आएगी वैल्यू, क्योंकि यहाँ पर A है, यहाँ पर A है, बेस परपेंडिकुलर चेंज नहीं है। तो साइन 45 की डिग्री की वैल्यू क्या होती है, पहले देखिए परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है, ये भी आप लोग को पता है कि जो साइन होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो हमारा परपेंडिकुलर अगर C को मानते हैं तब भी A आता है, अगर A को मानते हैं तब भी A आता है, तो हो जाएगा A/A√2। अब इसको इरेज कर देते हैं, आप लोग इसको नोट डाउन कर लिए होंगे। देखिए बहुत ही सिंपल है, बस आप लोग को थोड़ा सा आप लोग को वैल्यू ही याद करना है। तो हमारा आ जाता है साइन 45 डिग्री की वैल्यू, साइन 45 डिग्री आता है A/A√2। तो यहाँ से A से A कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 1/√2। अब इसी के साथ साथ हम निकाल लेते हैं cos 45 डिग्री की वैल्यू, cos 45 डिग्री की वैल्यू। देखिए cos 45 डिग्री की वैल्यू होती है बेस बाई हाइपोटेनस। तो हमारा बेस क्या है, अगर इसको लेते हैं बेस तो हमारा A आता है, अगर इसको लेते हैं बेस तब भी हमारा A आता है। तो मतलब बेस जो होगा हमारा सेम होगा A, और हाइपोटेनस होता है A/√2। अब देखिए हमारा cos 45 डिग्री की वैल्यू भी 1/√2 आती है। जो साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, वही cos 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2। अब हमारा तीसरा आता है tan 45। तो tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर बाय बेस। अब आप लोग को एक फॉर्मूला बताए थे, PBP अपॉन HHB। अब देखिए P/H होता है साइन का, B/H होता है कॉस का, और tan का होता है P/B। तो परपेंडिकुलर हमारा क्या, चाहे दोनों तरफ से परपेंडिकुलर चाहे जो मान लें तो हमारा आता है A, और बेस भी चाहे जिस तरफ से माने हमारा आता है A। तो हमारा A से A कैंसिल हो जाएगा, हमारा 1 आ जाएगा। तो tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या आ जाती है, 1 आ जाती है, और cos 45 डिग्री की वैल्यू आ जाती है 1/√2, और sin 45 डिग्री की वैल्यू आ जाती है 1/√2। ये तीनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए इस पर एक क्वेश्चन हम लोग बहुत जल्दी से इसको ख़त्म कर देते हैं। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन पर। तो आइए हम लोग अब पहले क्वेश्चन को देखिए जो 45 डिग्री का था। तो सारे हमारे एंगल 45, 45, 45, 45 सब 45 हैं। तो चलिए इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। हमारा जो पहला है कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 45 बाई कॉस 45 प्लस tan 45। अब देखिए सारी वैल्यू हमें पता है। यहाँ पर हो गया पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा, ये तो हमारा है ही। बट साइन 45 डिग्री की वैल्यू अभी निकाले थे, यहाँ छोटा सा एक लिख लेते हैं, आप लोग को भी याद रहेगा, हमें भी याद रहेगा। जो साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है ये होती है 1/√2। जो कॉस 45 डिग्री की वैल्यू होती है ये भी होती है हमारी 1/√2। और जो हमारी tan की होती है, tan 45 डिग्री की वैल्यू ये होती है हमारी 1। अभी निकलवाए थे, आप लोग अगर नहीं याद हो तो आप लोग इसको ध्यान दीजिए। फिर इसका क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमारा आता है, पहला आ जाता है 1/√2। अब
देखो आप लोग को बताए थे कि साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2, कॉस 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2, और जो हमारी tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है ये होती है 1। अब देखिए इसको और नीचे सॉल्व करते हैं तो हमारा आ जाता है 1/√2, फिर यहाँ हो जाएगा 1 प्लस ये √2 यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा √2/√2। तो यहाँ से √2 हो जाएगा कैंसिल, फिर आ जाएगा आंसर हमारा क्या 1/1 प्लस √2। तो देखिए 1/1 प्लस √2 हमारे इसका आंसर आ गया है। अब देखिए सेक 45 कहेंगे भैया सेक कॉसेक और कॉट का बताया नहीं, तो देखिए यहीं पर इसको समझ लेते हैं फटाफट। ये हमारा सेकंड का हो गया। देखिए सेक 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, कॉस का जो रेसिप्रोकल होता है, अगर कॉस का उल्टा होता है सेक तो हमारा क्या हो जाएगा, अगर 1/√2 को उल्टा करेंगे तो हमारा आ जाता है √2/1, √2 1/1 हो जाता है। तो यही होता है हमारा सेक 45 डिग्री की वैल्यू। तो सेक 45 डिग्री की वैल्यू √2/1 हो गई। अब कहेंगे कॉसेक क्या होता है भैया, कॉसेक जो होता है साइन का उल्टा होता है। अगर 1/√2 साइन का है तो कॉसेक का होगा √2/1। तो यहाँ पर लिख देंगे कॉसेक 45 डिग्री की वैल्यू। अब फिर tan का जो होता है यही होता है कॉट का उल्टा, कॉट 45। तो 1/1 करेंगे तो 1 ही आएगा, तो यहाँ से 1 कैंसिल कर देते हैं, हमारा ये भी 1 कैंसिल हो गया, √2 1 आ गया। अब यही सेम वैल्यू यहाँ पर उठा के पुट कर देते हैं। तो सेक 45 डिग्री की वैल्यू हो गई क्या √2, कॉसिक 45 डिग्री की वैल्यू क्या हो गई √2, और हमारी कॉट 45 डिग्री की वैल्यू क्या हो गई 1। अब देखिए हमारा √2/√2 प्लस 1 हो गया, और इसका हो गया 1/1 प्लस √2। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम कराएंगे 30 डिग्री और 90 डिग्री। तो आप लोग अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। तब तक स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, घर पर रहें और पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।